नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइट ऑफ नॉलेज स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब आपको पता होगा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम पास आ गया है। तो दोस्तों, हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये वे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ चुके हैं। तो दोस्तों, इनको बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। तो इसीलिए आप बने रहिएगा और दोस्तों, क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि कार्य कार्य का मात्रक क्या होता है। दोस्तों, ये आपको पता है कितनी बार पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तो कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो दिया गया है दोस्तों आइजैक न्यूटन। किसके द्वारा दिया गया है? आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताइएगी किस कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। अगर मान लीजिएगा, उसने क्वेश्चन कहने का मतलब येगा कि जो लोहे की जो सुई होती है वो पानी पर क्यों तैरती है। तो वो तैरती है दोस्तों पृष्ठीय तनाव के कारण तैरती है। किसके तनाव के कारण तैरती है? पृष्ठीय तनाव के कारण तैरती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है दोस्तों, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से कौन सा तत्व उत्पादित किया गया था। यानी सबसे पहले मतलब कौन सा कृत्रिम मतलब तत्व था सबसे पहले जो उत्पादित किया गया था कृत्रिम रूप से, वो था दोस्तों टेक्नीशियम। कौन सा था? टेक्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने किस तरंग का किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होता है। जो मतलब जिसकी किरण होती है वो मतलब कौन सा रंग होता है आपसे पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा किसका जो तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, लंबा होता है, वो होता है रेड वाले का। जिस पेन का हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो लाल होता है ना बहुत ही लंबा होता है। किसे किसे मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, ये कथन का से दिया जाता है। मतलब ये किसने कहा था कि मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ। तो ये कथन किसने किया था दोस्तों? ये कहा था कल्पना चावला ने। किसने कहा था? जो कल्पना ये चावला जी थी हमारी, उन्होंने ये कथन दिया था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है दोस्तों? उनको सेरीकल्चर कहा जाता है। यानी रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस फसल की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। यानी वो कौन सी खेती है जिसे विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। कौन सी खेती है दोस्तों? वो अंगूर खेती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछ लिया गया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का मुख्य कारक क्या है। विकास का जो मुख्य कारक होता है वो क्या होती है? प्राकृतिक कारण होता है। कौन सा कारण होता है? प्राकृतिक कारक होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। भगवान भगवान सॉरी भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। भागवत धर्म के जो प्रवर्तक यानी परिवर्तनकर्ता कौन थे? वो थे कृष्ण जी। कौन थे? कृष्ण भगवान थे, ठीक है। अहिंसा किस धर्म का आधारभूत बिंदु है। किस धर्म का है? जैन धर्म का। दोस्तों, अहिंसा किस धर्म का आधारभूत बिंदु है? वो है जैन धर्म का। जैन धर्म में कहे गए हैं, ठीक है ना। ये किस वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द मिलता है। मतलब
वो मतलब कौन सा शब्द है जिसमें स्तूप शब्द मिलता है। तो हमको पता है कि स्तूप जो शब्द है वो किससे संबंधित है, भगवान बौद्ध धर्म से हैगा। तो किस में मिलता है, ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि सर्वप्रथम किसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। हमारे सामने क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो मोहम्मद गोरी था उसको पराजित किसने किया था। तो किसने किया था, मूल राजा द्वितीय और भीम द्वितीय। किसने, मूल राजा द्वितीय और भीम द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मंगोल को पहली बार सिंधु के तट पर देखे गए थे। यानी जो किसके शासनकाल में मंगोल को पहली बार सिंधु के तट पर देखे गए थे। इल्तुतमिश था, उसके शासनकाल में ये देखे गए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फराजी विद्रोह के नेता कौन थे। यानी जो फराजी जो विद्रोह था उसके नेता कौन थे, दूदू मियाँ। कौन थे, दूदू मियाँ। तात्या टोपे किसके कमांडर इन चीफ थे। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, वो थे नाना साहेब के। जो हमारे तात्या टोपे जी थे वो किसके कमांडर चीफ थे, नाना साहेब के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और जबकि राज्यपाल को 213 में प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों अपन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यानी जो वृक्षों के वृक्षों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जेरोटोलॉजी। क्या कहा जाता है, जेरोटोलॉजी। दूध का रंग सफेद किस कारण होता है। ये कितनी बार पूछ लिया गया आपसे ये क्वेश्चन। तो दूध का रंग जो होता है वो सफेद किस कारण से होता है, केसिन के उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है, केसिन के उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जो मनुष्य होता है उसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं, वो होते हैं दोस्तों 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी पाई जाती हैं, 12 जोड़ी पाई जाती हैं। इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है। तो जो हमारा इंसुलिन होता है उसमें कौन सा धातु मौजूद होता है, उसमें जस्ता मौजूद होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। जो ताजमहल की जो भद्दी नजर है इसको कहा जाता है। बीबी के मकबरे को ताजमहल की भद्दी नजर कहा जाता है। और ये किसने बनवाया था, औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए ये बनवाया था, ताजमहल की नकल थी ये। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है। सबसे बड़ा जो सांप होता है वो कौन सा होता है, पाइथन। कौन सा होता है, पाइथन। आप एंडोकोंडा नहीं कहोगे, क्या कहोगे, पाइथन होता है। ठीक है, सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है, पाइथन होता है। गुणसूत्र शब्द की खोज किसने की या किसने किया था। यानी गुणसूत्र शब्द की खोज किसने की, वो की वोल्टेयर ने। किसने की दोस्तों, वोल्टेयर ने। दुनिया ने सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पे है। यानी दुनिया ने सबसे बड़ा
यानी दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पे है? भारत में है। कहाँ पे दोस्तों? भारत में है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। दोस्तों ये कन कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। और हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। कौन सी नदी पर है? ये महानदी पर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? यानी जो केसरी पत्रिका की शुरुआत है वो किसने की है? वो की ये बाल गंगाधर तिलक जी ने की है। सेंडलर आयोग का संबंध किससे था? सेंडलर आयोग बना था, उसका संबंध किससे था? एजुकेशन या शिक्षा से था। जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय यानी उस सामान्य बंगाल का नवाब कौन था? उस समय दोस्तों उस समय बंगाल का नवाब कौन था जब बक्सर का युद्ध भारत में चल रहा था? मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों देखिएगा। प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहा जाता था? जो भारत में जो सिंचाई का कर लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? विदक आग भागम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विदक भागम कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथम किस नदी के किनारे पे स्थित है या किस नदी पे स्थित है? भोगवा नदी पर स्थित है। जो लोथम है किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु का पालन शुरू किया था? दोस्तों जो नवपाषाण काल मिलता है वहाँ पे जो कि मनुष्य थे उन्होंने उस टाइम पर कुत्ता को पालन पोषण यानी पालना शुरू किया था, ठीक है। पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी हुई होती है। फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है? जो फिटकरी होती है उसका रूप किसके रूप में मतलब उसका यूज या उपयोग किया जाता है? जल शोधक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की? किसने की दोस्तों? वो की थी आपने जोनाथ डंकन ने। किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? यानी जो आत्मसम्मान जो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? वो ईवी रामास्वामी नायकर ने किया था। किसने शुरुआत किया था? ईवी रामास्वामी नायकर ने शुरुआत की थी। इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वो नेतृत्व क्या था? लियाकत अली ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जो जंतु विज्ञान है उसका जो जनक है वो किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। प्रोटोजोआ शब्द को
प्रोटोजोआ शब्द को किसने दिया था? जो प्रोटोजोआ शब्द होता है वो किसने दिया था? गोल्डफस ने दिया था। किसने दिया था? गोल्डफस ने दिया था। कंप्यूटर के बाहरी हिस्सों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के बाहरी हिस्सों को हार्डवेयर कहा जाता है। दोस्तों, जो कंप्यूटर का जो बाहरी हिस्सा होता है, जो कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, इनको आप छू सकते हो, तो इनको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे कि जो मोबाइल के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते हो, तो वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे कि मोबाइल के ऐप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? जो पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सीए का सीए का पूर्ण रूप क्या है, या सीए का फुल फॉर्म क्या है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ये दोबारा लाने की कोशिश सरकार द्वारा हो रही है, तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है वो कब मनाया जाता है दोस्तों? वो मनाया जाता है आपका 15 अप्रैल को बनाया जाता है। यानी हम उपभोक्ता हैं, बाजार में कोई वस्तु लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर हमारा शोषण ना हो, हमारे अधिकार पूछने का अधिकार, हमारा पूछने का अधिकार है कि इसकी वैल्यू क्या है, उसको देखना। तो ये सब कब बनाया जाता है? तो ये 15 अप्रैल को बनाया जाता है, यानी आपका अधिकार दिवस है। द लोलैंड किताब को किसने लिखा है? द लोलैंड किताब को किसने लिखा है दोस्तों? झुम्पा लाहिड़ी ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट ऑफ इंडिया किताब किसने लिखा है? दोस्तों, हार्ट ऑफ इंडिया किताब को किसने लिखा है? मार्क तुली ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम अपने। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण हुआ था? यानी भोपाल में जो गैस कांड हुआ था, भोपाल में जो 1984 में जो गैस कांड हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था, जिसके कारण कई लोग मारे गए थे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी है? भारत की जो सीमा है, देखो क्वेश्चन पढ़िएगा पहले आप। उत्तर, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी हुई है? पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। किससे? पाकिस्तान। और अगर अफगानिस्तान भी के साथ आता है तो दोनों पे टिक आपको लगाना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, उससे अफगानिस्तान की सीमा लगती है, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना महान व्यक्ति ने किया था। यानी भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने किया था? तो वो क्या था? आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। आईने अकबरी किताब को किसने लिखा था? आईने अकबरी किताब को अबुल फजल ने लिखा था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले किस मुसलमान ने पुराण का अध्ययन किया? अल-बरूनी ने किया था। दोस्तों, सबसे पहले किस मुसलमान ने पुराण का अध्ययन किया? अल-बरूनी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत की जलवायु किस तरह की कही जाती है? हमारे भारत जो इंडिया की जलवायु है वो किस तरह की कही जाती है,
उष्णकटिबंधीय मानसून कही जाती है? क्या कही जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसून कही जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून जो शब्द की उत्पत्ति है वो अरबी भाषा से हुई है। भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे बनाया गया है? तारापुर पे बनाया गया है। तारापुर महाराष्ट्र। कहाँ पे? तारापुर महाराष्ट्र में बनाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया था? 1976 में इसको समाप्त किया गया था। हमारे देश में कब से कागजी मुद्रा का जो प्रचलन माना जाता है? यानी हमारा जो भारत देश है इसमें जो रुपए या इसको रुपए कहती है, जो कागज वाली मुद्रा होती है जिसको मुद्रा कहा जाता है पैसे को, उसका जो प्रचलन हुआ था वो कब आई थी? वो 1862 में इसका प्रचलन हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आइटम बम के सिद्धांत का आधार क्या होता है? जो आइटम बम होता है दोस्तों उसका सिद्धांत क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था? जो हाइड्रोजन बम था उसको किसने बनाया था? उनको हर्बर्ट टेलन ने बनाया था। किसने? हर्बर्ट टेलन ने बनाया था। जंग के ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा ईमेल आईडी होती है उसमें कुछ ईमेल आते होते हैं जिनमें कुछ वायरस होता है, उनको जंग कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। पहली बार जैन सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में जैन सभा का आयोजन हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या नाम है? संघ, धर्म, बुद्ध है। संघ, धम्म, बुद्ध है। हमारे देश में पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 18 मानी जाती है। प्राचीन काल में अवंतिका किस शहर का नाम था? दोस्तों जो उज्जैन है इसका पुराना नाम क्या था? अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलाउद्दीन का संबंध कहाँ से है? जो अलाउद्दीन है इनका संबंध कहाँ से है? महोबा से है। कहाँ से? महोबा से माना जाता है जो कि मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है दोस्तों। सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का प्राधिकार कौन होता है? जो सरकारी जो खर्च होता है, गवर्नमेंट सरकार का जो खर्च होता है उसको नियंत्रण कौन रखता है? उस पे वित्त मंत्रालय रखता है। इसके मंत्री कौन है? अभी हमारी निर्मला सीतारमण जी अभी मंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया है? दोस्तों जो राफेल विमान है, लड़ाकू विमान है, इनको किस कंपनी ने बनाया है? द अल्टसोल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है। ठीक है ना? द एसोल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है। यानी ये फ्रांस की कंपनी है। ये कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। और भारत में भी राफेल हैं, आ चुके हैं। ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है कि भारत ने राफेल किस देश से लिए हैं, तो पता होना चाहिए फ्रांस से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारत की मिसाइल टैंक प्रतिरोधी है? नाग मिसाइल जो है वो क्या है? टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। ठीक है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जिस भी मंत्रालय का या जिस भी
आपका हेडक्वार्टर मुख्यालय का नाम पूछा जाता है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, कभी बाई चांस आपको नहीं आता है तो आप दिल्ली लगाना, ठीक है। दिल्ली में आपके सभी हेडक्वार्टर हैं, इसरो का छोड़कर और डीआरडीओ का, इसरो का छोड़कर सिर्फ, ठीक है ना। कुछ मुख्यालय ऐसे हैं जो कि दिल्ली में हैं, चावल का कटक में है, कुछ आलू का शिमला में, तो कुछ हो सकते नहीं, लेकिन अधिकतर दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल तक ही चली? हम भारत की जो पंचवर्षीय योजना थी केवल 4 साल तक ही चली, वो योजना थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। विजयनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जो विजयनगर है कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुलग वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिम्हा था। तुलुग वंश का संस्थापक वीर नरसिम्हा था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पोस्ट ऑफिस नामक के प्रसिद्ध किताब का लेखक कौन और किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। ए ट्रेन तो पाकिस्तान किताब कर लेखक का क्या नाम है? मतलब ये किताब किसने लिखी है? ए ट्रेन तो पाकिस्तान, ये लिखी है खुशवंत सिंह ने। किसने लिखी है? ए ट्रेन तो पाकिस्तान, खुशवंत सिंह ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पटाखे का विस्फोटक किसका एक उदाहरण होता है? वो एक दहन का होता है। जो पटाखे फोड़े जाते हैं उनका विस्फोटक, जो उनको फोड़ा जाता है, जो फूटने के बाद उसको मतलब उसका दहन कहा जाता है। CFC का पूर्ण रूप क्या है? क्लोरीफ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? दोस्तों आपने देखे होंगे जो बल्ब होते हैं, जो वो पहले जो पुराने जो बल्ब जलते थे उनका जो लिगामेंट होता था, जो हल्का सा कभी लाइट जम के जाती थी तो वो फीस हो जाते थे, तो उनका जो होता था वो किसका बना हुआ होता था? टंगस्टन का बना हुआ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि परासरण दाब को कैसे मापा जाता है? यानी परासरण दाब को कैसे मापा जाता है? बर्कले और हार्टले विधि द्वारा मापा जाता है। किनकी विधि द्वारा? बर्कले और हार्टले विधि के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मानव पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? दोस्तों अब जो पाचन शब्द आया यानी मनुष्य, हम मनुष्य क्या होते हैं? हमारा जो मुख जो होता है, हम यहाँ से क्या करते हैं? खाते हैं और उसको चबाते हैं, जिसके बाद ही वो हमारे कई रूपों में जो जो मतलब कि भोजन होता है वो परिवर्तन हो जाता है। लेकिन सबसे पहली क्रिया कहाँ से शुरू होती है? वो हमारे मुख से ही होती है। 50 डिग्री सी का मान फ़ारेनहाइट मर कितना होता है? फ़ारेनहाइट पर कितना होता है? 124 फ़ारेनहाइट पर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हवा में ध्वनि की तरंग किस तरह होती है? हवा में जो ध्वनि आवाज आती है उसकी तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये नाम पहली बार आपके सामने आया होगा, क्योंकि ये अब बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है।
भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इटली से हुई थी। जो पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? इटली से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? जो रूस है तो रूसी क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? लेनिन को। लेनिन को माना जाता है। हमारे देश में सबसे पहले कौन सा संगीत यंत्र था? वीणा था। दोस्तों हमारे भारत में सबसे पहले संगीत कौन सा था? वीणा था। ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है। तानसेन थे वो क्या थे? वीणा वादक थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से कौन जाना जाता है? शंकर जाना जाता है। कौन? शंकर जी जाने जाते हैं। सूफी आंदोलन का उद्गमन कहाँ से हुआ था? जो सूफी आंदोलन था दोस्तों उसका उद्गमन यानी उत्पन्न कहाँ पे हुआ था? पर्सिया में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मणि में कलाई के रचयिता कौन है? मणि के मलाई के रचयिता कौन है? सत्यनार हैं। कौन है दोस्तों? सत्यनार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। काबा क्यों प्रसिद्ध है? मुसलमानों का पवित्र स्थल है। जो काबा क्यों प्रसिद्ध है? मुसलमान जो मुस्लिम भाई होते हैं उनका ये पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जो राज्य सरकार होती है उसका प्रमुख कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। और इनके पास आदेश जारी करने की शक्ति किस में है? हमने कहा था ना आपसे 213 में है और राष्ट्रपति जी के पास 123 में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पे जाने वाली पहली मतलब कि प्राइवेट फ्लाइट का नाम क्या है? मून एक्सप्रेस है। क्या है दोस्तों? मून एक्सप्रेस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा पहला निर्गमित उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था वो था आपका स्पुतनिक। क्या था? स्पुतनिक 1 था। क्या था? स्पुतनिक 1 था। ठीक है दोस्तों। खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ? दोस्तों जो ओलंपिक हुए थे कहाँ हुए थे? ये जापान में हुए थे। उसमें हमारे नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में क्या जीत लिया? गोल्ड जीत लिया था। और गोल्ड तो जीता था नीरज चोपड़ा जी ने। तो इनको 7 अगस्त को इन्हीं के भाला फेंक दिवस पर क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस भी बनाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। ठीक है, आप याद कर लेना। 7 अगस्त को भारत में भाला फेंक दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र का दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारा यूएनओ होता है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना मतलब कि 1945 में कब हुई थी दोस्तों? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तो जो संयुक्त राष्ट्र है ये दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। ठीक है। सन गोल्डन गर्ल किताब को किसने लिखा है? पीटी उषा जी ने लिखा है। सन गोल्डन गर्ल किताब को
किसने लिखा है? पीटी उषा जी ने लिखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किनको मिला था? सीवी रमन जी को मिला था। जो हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है वो भारत रत्न होता है। जो पीपल के पत्ता होता है उस पे उस टाइप की उसकी आकृति होती है। तो किनको मिला था? सीवी रमन जी को मिला था। सौरभ वर्मा कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन का खेल खेलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज अपना त्यागपत्र किसको लिखता है? रूप देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं अपने त्यागपत्र। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अब। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल हैं? हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वृक्ष पाए जाते हैं। बंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुई थी? यानी भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को शुरुआत हुई थी। और 7 अगस्त को अभी हाल मैंने क्या बताया था, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। किस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे अधिक होती है? बेटा ये किसकी कविता से होती है? सी से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अब कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संसाधन कहाँ पर है? जयपुर में है, राजस्थान में है। सलीम अली अपने किस काम के लिए प्रसिद्ध हैं? पक्षी विज्ञानी और बर्डमैन के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अब। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में उच्च न्यायालय का निर्माण किया था? 1773 में शुरू किया था। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे, तो आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द बेस्ट, आपके एग्जाम अच्छे से देना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।